कि उससे कुछ नया स्वरूप भी बन सकता है, कुछ नई पार्टी या कुछ नया मंच। आप पार्टियों से ऊपर उठ के बात करो यार। मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं कि मैं किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ या किसी के विरोध में कर रहा हूँ या किसी के हक में कर रहा हूँ। विपक्ष अगर बिखरा रहेगा तो बीजेपी चुनाव आराम से जीतेगी, और अगर विपक्ष मिल के लड़ेगा तो भी मुश्किल नहीं है। आप मेरे मुंह में बातें मत छोड़ो। चुनाव इंटरेस्टिंग होंगे। हरियाणा की राजनीति में अपना एक अहम कद रखने वाले और पिछले करीब 5 दशकों से हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, खास तौर से 2 अक्टूबर को जो एक महापंचायत एक तरह से बुलाई है, उसकी तैयारियों को लेकर के लोगों को न्योता देने के लिए इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे 2 अक्टूबर को जो बुलाई है आपने पंचायत, कहाँ बुलाई है और क्या मकसद माना जाए उसका? जींद में 2 अक्टूबर को वीरेंद्र सिंह के साथियों के तरफ से एक सभा होगी। समूह नाम दिया है वीरेंद्र सिंह के साथी समूह, और वो एकलव्य स्टेडियम है जींद में, उसके पास ही बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें होगी। और उसमें वो लोग ज़्यादा आएंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से हमारी जो एक नई सोच हमने पैदा की है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं समाज में, जो आज़ादी से पहले थी और अब भी किसी ना किसी रूप में है, चाहे वो भूखमरी है, चाहे गरीबी है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे भ्रष्टाचार है, और चाहे किसान को आर्थिक सबलता की एक बड़ी ज़रूरत है। कमेरा वर्ग जो है वो भी आज एक किस्म से ये लड़ाई लड़ रहा है कि मेरा कभी तो उत्थान हो, लेकिन अभी तक गरीबी में वो भी है। तो इन सारी चीज़ों के नए अनुसंधान से क्या समाधान हो सकते हैं? पुरानी समस्याओं का नया समाधान। हाँ, पुरानी समस्याएं जो पहले भी थी आज भी हैं, लेकिन उनका रूप जरूर बदला है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ हुआ नहीं, हुआ भी है, लेकिन देश की दौलत में, देश की संपदा में जो आर्थिक सुधार शुरू हुए 1991 से और आज 2023 हो गया, इस 22-23 साल में ज़्यादा हो गए, 32 साल हो गए। 32 साल में ठीक है कि हम एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी आर्थिक व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें 70% आबादी जो किसान की और कमेरे वर्ग की है। कि उससे कुछ नया स्वरूप भी बन सकता है, कुछ नई पार्टी या कुछ नया मंच। आप पार्टियों से ऊपर उठ के बात करो यार। मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं कि मैं किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ या किसी के विरोध में कर रहा हूँ या किसी के हक में कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में हम उसको फ्लोट करेंगे, समाज के अंदर उसको प्रसारित करेंगे। लेट देयर बी रिएक्शन फ्रॉम दिस सोसाइटी। लोग बताएंगे यार बात तो ये भी ठीक है। कोई कहेगा हमें मारता है, ये कुछ नहीं इस बातों में, इसने करना होता तो 50 साल में नहीं कर देता। ये बातें आएंगी, हमारा क्रिटिसिज्म भी होगा, हमारी बढ़ाई भी होगी, लेकिन मैंने जैसे कहा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम स्पार्क जिसका हो जाए तो हो सकता है उसमें किसी बड़े इशू पे बड़ी सफलता मिल जाए। गरीबी की बात जैसे हम कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, खेती की बात कर रहे हैं, गरीब आदमी को आर्थिक तौर पे उसके परिवार को आगे बढ़ने का मौका मिले, ये बातें हैं, इनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज देश में जो एक तरह से माहौल बन रहा है, संविधान बदले जाने की बातें हो रही हैं कई बार, और एक नेशन एक इलेक्शन की बात हो रही है, उसको कैसे देखते हैं? ठीक है, ये प्रधानमंत्री जी ने आज से 4-5 साल पहले भी कहा था कि एक देश एक चुनाव, लेकिन ये बात पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, मेरा अपना मानना है कि ये कमेटी लोगों के विचार इकट्ठा करेगी, राजनीतिक दलों से पूछेगी, राजनीतिक दलों के विचार लेगी, जो जो संविधान के विशेषज्ञ हैं उनसे जानकारी हासिल करेगी। इलेक्शन कमीशन में जो लोग कई कई साल रहे हैं बड़े बड़े पदों पे, उनसे पूछेंगे। और जो सामाजिक व्यवस्था है हमारे देश की, उसका पहला पैमाना ये है कि हमारा 140 करोड़ का मुल्क, ये देश, ये विभिन्नताओं से भरा हुआ है, और इसीलिए 29 राज्य, आपने देखा होगा राज्य भी जो बने वो वहाँ की एथनिक
और वहाँ की जो संस्कृति और वहाँ का जो पहनावा, वहाँ का चाल चलन, वहाँ की भाषा, वो आधारित था, लैंग्वेज बेस्ड थे, आपको याद होगा। इसीलिए मद्रास प्रेसिडेंसी से कर्नाटक अलग बना और इसीलिए बहुत से ऐसे राज्य बने। अब आपने अभी देखा होगा कि हिल स्टेट बना दी उत्तराखंड, क्योंकि हिल्स जो पहाड़ी इलाका है उसकी समस्याएं यूपी से नहीं मिलती, अलग समस्याएं। तो ये इतनी विविधताओं का देश हो, इसमें एक जगह सब कुछ चीज इकट्ठा हो, ये प्रश्न चिन्ह है बहुत बड़ा। और इसीलिए हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी में हमारी यूनिटी है, उसको हाउ टू मेंटेन इट। भाई इस एक इलेक्शन एक देश से ये हमारी डाइवर्सिटी की जो यूनिटी है, इसको तो नहीं कहीं चोट लग जाएगी। तो ये सारी बातें हैं। तो सांस्कृतिक भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एक नेशन एक चुनाव शायद ना हो पाए। अब ये तो आप बोल देना ना मेरी तरफ से। तो आप क्या कहेंगे सर, जो पिछले 5 दशक से आप राजनीति में लगे रहे और आज कांग्रेस पार्टी जो इंडिया जो एक तरह से गठन बना है, उसका क्या भविष्य देखते हैं विश्लेषक के? देखिए, भविष्य ये है कि कांग्रेस पार्टी हो या देश की दूसरी विपक्ष की पार्टियां हो, एक बात है कि अगर अकेले अकेले रहेंगे तो हम बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने एक प्रयास किया है कि पहले कितनी पार्टी 13 थी, फिर 26 हुई, फिर इसमें 28 बोला, लेकिन एक आए नहीं तो 27 हुई। तो ये प्रयास है, ये होता है कि अपनी ताकत अगर आपकी बिखरी हुई है तो उसको इकट्ठा करो। उसके एवज में आपने ये भी देख लिया होगा कि बीजेपी भी अब अपनी एनडीए को संभाल रही है। तो ये दोनों तरफ बातें हैं, लेकिन ये सही बात है कि विपक्ष अगर बिखरा रहेगा तो बीजेपी चुनाव आराम से जीतेगी, और अगर विपक्ष मिल के लड़ेगा तो भी मुश्किल नहीं है। आप मेरे मुंह में बातें मत छोड़ो, चुनाव इंटरेस्टिंग होंगे। हाँ। हरियाणा में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने में फायदा रहता है या एक गठबंधन जिस तरह से है उसमें रहेगा? देखिए, हरियाणा में पिछला जो चुनाव हुआ उसमें कोई गठबंधन नहीं था। 2014 में चुनाव हुआ, उसमें कोई गठबंधन नहीं था। 10 लोकसभा जीते हम, पिछली बार हम 7 जीते थे, और जो हारे थे वो 2 तो वो हारे थे जो हमने गठबंधन में लड़ी, और तीसरी हम रोहतक की सीट आ रहे थे। लेकिन उस समय की बीजेपी में और आज की बीजेपी में बहुत फ़र्क है। आज 10 साल के शासनकाल में बीजेपी की कुछ उपलब्धियां हैं जो सरकार की तरफ से भी हैं, और ज़मीन पे भी संगठन ने भी कुछ ना कुछ मजबूती की है। इसलिए इनको आज कोई ज़रूरत नहीं है किसी की सहायता की, अपने आप लड़ने में सक्षम। तो 2 अक्टूबर को जो जींद में एक तरह से सम्मेलन होना है, उसका न्योता देने के लिए पहुंचे थे आप। पंजाब केसरी देख रहे थे, रणदीप रोड, पंजाब केसरी कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।